हेलो गाइस, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइस, आज की वीडियो में क्या है, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे फरवरी मंथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जहाँ पे हम देखेंगे क्या चीज़ें हैं जो कि पूछी जा रही हैं। ये जो हमारा पार्ट 1 रहने वाला है, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सीरीज़ वाइज और हम देखेंगे एनाटॉमी, कंप्लाइंस, SCPCS, अपना कोडिंग गाइडलाइंस, क्या चीज़ें हैं जो कि पूछी जा रही हैं। मैं आपको कीवर्ड्स भी दूंगा जिससे आपको क्या एक आइडिया लगेगा कि क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा ये आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारा कुछ हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न में एज़ ऑफ नाउ कोई भी चेंजेस नहीं है, कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स का इंक्लूजन नहीं हुआ है। जो भी है आपको ओल्ड पैटर्न के हिसाब से प्रिपेयर करना है। मेन चीज़ है आपको सीपीटी पे फोकस करना है, क्योंकि सीपीटी का वेटेज आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे सीपीटी में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किन कोड्स पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा कहाँ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। सो गाइस, विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। और जिन स्टूडेंट्स को मेरे नोट्स और क्वेश्चन पेपर चाहिए वो मुझे मेरे मेल आईडी जो कि यहाँ पे मेंशन है कनेक्ट कर सकते हैं। हेलो गाइस, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, आज की वीडियो में क्या है, हम फरवरी मंथ के रिपीटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में जो हम पार्ट डिस्कस करेंगे वो रहेगा पार्ट 1। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें एनाटॉमी और मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्वेश्चंस की। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, जो गॉल ब्लैडर है वो किस सिस्टम को बिलोंग करता है। तो वहाँ पे राइट आंसर होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पाइनियर डिसीज हमारी किससे रिलेट करती है। तो वो आंसर रहेगा पेनिस। अगला क्वेश्चन है, नेफ्रोलियाथियासिस होता क्या है। वो होता है हमारा किडनी स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिकार्डियम इन्फ्लामेशन को हम क्या बोलते हैं। तो आंसर रहेगा पेरिकार्डिटिस। अगला क्वेश्चन देखो, स्पिंचर, इसका क्या रोल होता है। ये सर्कुलर मसल होती है जो कि ओपन और क्लोज करती है किस चीज़ को, पैसेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइट पार्ट ऑफ द आई, उसको हम क्या बोलते हैं। वो होता है हमारा स्क्लेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पॉप्लिटल बीन है वो कहाँ प्रेजेंट होती है। तो वो होती है हमारी बिहाइंड द नी। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं गाइस जो कि हमारे किस में पूछे गए हैं, एनाटॉमी सेक्शन में और मेडिकल टर्मिनोलॉजी। बात कर लेते हैं आईसीडी की। तो देखो, आईसीडी में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। आईसीडी में देखो, रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन हमारा बर्न से रिलेटेड पूछा गया है। और जिन स्टूडेंट्स को मेरे नोट्स और एग्जाम क्वेश्चन चाहिए तो वो मेरे मेल आईडी जो कि ये गिवन है यहाँ पे कनेक्ट कर सकता है। अब गाइस, बात कर लेते हैं हम किसकी, एनेस्थीसिया क्वेश्चंस की। तो देखो, एनेस्थीसिया में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कोड्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। 00541 कोड रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। 01380 कोड रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। 01961 कोड रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन 00404 कोड रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। बात करें इनके डिस्क्रिप्शन की, तो देखो आगे मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है कौन सा कोड हम किस लिए यूटिलाइज करते हैं। कोडिंग गाइडलाइंस में देख लो गाइस कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। सर्जिकल पैकेज रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। सेपरेट प्रोसीजर रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। बर्न गाइडलाइंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। मॉडिफायर 50 से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये चीज़ हमारी किस में पूछी गई है, कोडिंग गाइडलाइंस में। अब बात कर लेते हैं गाइस किसकी, सीपीटी की। तो सीपीटी में सबसे पहले देखते हैं हम अपने 10 की सीरीज़, मतलब कि इंटेगुमेंट्री की। तो देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया वहाँ पे 14020 कोड रिलेटेड, जो कि हमारा एटीटी का कोड है। अगला क्वेश्चन देखो, मैलिग्नेंट लीजन के डिस्ट्रिक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया। कोड रेंज हमारी ये रहेगी, मतलब कि इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन पूछा गया कोड रिलेटेड टू 16020, जो कि हमारा बर्न डेसिंग का और डेवलपमेंट का कोड है। अगला क्वेश्चन देखो, कोड रिलेटेड टू 15935, जो कि हमारा सैक्रल प्रेशर अल्सर का कोड है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखो 11765, जो कि हमारा वेज एक्सीजन का कोड है, यहाँ से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखो 19083 19084, जो कि हमारा ब्रीस्ट के कोड है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो 20 के सीरीज़ में देख लो कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। कोड रिलेटेड टू 21077 कोड रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, ऑर्बिटल प्रोस्थेसिस का कोड है। अगला क्वेश्चन देखो 25805 कोड रिलेटेड पूछा गया है, जो कि रेस्ट फ्यूजन के लिए आता है। अगला क्वेश्चन देखो हमारा 22511 एंड 22512 कोड रिलेटेड पूछा गया है, जो कि लंबोसैक्रल के लिए आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा एक्सीजन टॉपिक से रिलेटेड पूछा गया है। ठीक है, ट्यूमर फेस का एक्सीजन है और वहाँ पे सबक्यूटिनस है, और ठीक है, कोड जाएगा हमारा 21012। तो इस कोड से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखो, ट्रिगर पॉइंट रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, जहाँ पे क्या है, मसल के नेम गिवन है, 2 नेम गिवन थे मसल के, तो इसलिए जो कोड जाएगा वो जाएगा 20552, क्योंकि नंबर ऑफ मसल्स को हम काउंट करते हैं, ना कि नंबर ऑफ ट्रिगर पॉइंट को। अगला क्वेश्चन देखो, एम्पुटेशन रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि कोड जाएगा वहाँ पे 26910। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पूछे गए किसमें, 20 के सीरीज़ में। और किसी को मेरे नोट्स और एग्जाम क्वेश्चन चाहिए तो मेरे मेल आईडी जो कि ये गिवन है यहाँ पे कनेक्ट कर सकता है। बात कर लेते हैं 30 के सीरीज़ की गाइस। तो देखो, 30 के सीरीज़ में कोड रिलेटेड टू 31231 क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखो, 31291 कोड रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। 33020 कोड रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। 32554 कोड रिलेटेड, जो कि किसके लिए आता है, थोड़ा सिंथेसिस के लिए।
इससे क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कोड रिलेटेड टू 33511 एंड कोड रिलेटेड टू 33508, दोनों का कॉम्बिनेशन कोड से आंसर जाएगा। ठीक है, एक आता है हमारा हार्ट बाईपास के लिए, दूसरा आता है वीन हार्वेस्ट के लिए। तो इस टॉपिक रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। बात कर लेते हैं 40 के सीरीज़ की गाइस। तो देख सकते हो कौन से कोड है हमारे 43240, 45316, 42405, 43246 विद 53 मॉडिफायर, 43220 कोड। तो ये कोड है हमारे जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। बात करें की पॉइंट की, मतलब कि इनके डिस्क्रिप्शन की, तो देखो मैंने आगे दे रखे हैं कौन सा कोड हम किस लिए यूटिलाइज़ करते हैं। तो ये कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं जो कि अपने किस में पूछे गए हैं 40 के सीरीज़ में। 50 के सीरीज़ की बात करें तो गाइस देख सकते हो 54344 कोड रिलेटेड पूछा गया है, सिस्टोस्कोपी का कोड है जहाँ पे स्टोन को रिमूव किया गया है। अगला क्वेश्चन 58300 जो कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइस इंसर्शन का कोड है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। 55250 वेसेक्टोमी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। 54160 सर्कमसिजन टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर डिटेल में और देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, जो कि किसके लिए आता है सर्कमसिजन अदर देन क्लैम्प। अगला क्वेश्चन देखो 54400 जो कि किसके लिए आता है प्लाइन कर्वेचर के लिए। तो गाइज ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि 50 के सीरीज़ में पूछे गए हैं। बात कर लेते हैं 60 के सीरीज़ की। इसमें देखो कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, कोड रिलेटेड टू 65093 जो कि हमारा किसके लिए आता है इम्प्लांट ऑकुलर कैविटी के लिए। अगला क्वेश्चन देखो 61313 कोड रिलेटेड पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 62290 कोड रिलेटेड पूछा गया है, डिस्कोग्राफी के लिए आता है। यहाँ पे इंजेक्शन दिया जाता है किसमें, स्पाइनल डिस्क में फॉर इमेजिंग। अगला क्वेश्चन देखो 65265 66852 66280 विद RT मॉडिफायर एंड 51 मॉडिफायर। तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अपने वीडियोस में। बात करें अगले क्वेश्चन की तो देखो गाइज 69801 कोड रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि किसके लिए आता है ड्रेनेज ऑफ इनर एयर, मतलब कि लेबोरेथोटोमी के लिए आता है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं गाइज जो कि हमारे किस में पूछे गए हैं 60 के सीरीज़ में। बात करें 70 की सीरीज़ की तो देखो पहला क्वेश्चन पूछा गया है 72020 कोड रिलेटेड जो कि स्पाइन एक्सरे के लिए आता है सिंगल व्यू। अगला क्वेश्चन देखो हमारा वीनस थ्रोम्बोसिस से रिलेटेड पूछा गया, कोड जाएगा 78457। अगला क्वेश्चन देखो 75803 कोड रिलेटेड पूछा गया, लिम्फेंजियोग्राफी के लिए आता है बोथ आर्म। ये कोड ऑलरेडी बायलेटरल है तो 50 मॉडिफायर नहीं देंगे। 7 बेंडिंग व्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, कोड जाएगा 72114। लिवर बायोप्सी प्लस CT गाइडेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया, कोड जाएगा ये वाला। और ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले काफ़ी बार आ चुका है। 80 के सीरीज़ में देखो इस कोड रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन हमारा बिलिवरिन डायरेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, कोड जाएगा 82248। अगला क्वेश्चन देखो फॉरेंसिक ऑटोप्सी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया 88040 कोड जाएगा। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की तो देखो ग्रोथ हार्मोन रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। पहले हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं इस कोड को, मतलब कि ये जो कोड्स हैं हमारे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो पैनल रिलेटेड जाएगा, वो है हमारा 80051। एक क्वेश्चन हमारा यूरिनलाइसिस टॉपिक से रिलेटेड पूछा गया है जो कि नॉन ऑटोमेटेड है विद माइक्रोस्कोपी है, कोड जाएगा 81000। तो गाइज ये कुछ क्वेश्चंस हमारे किस में पूछे गए 80 के सीरीज़ में। बात करें 90 के सीरीज़ की तो देखो क्वेश्चन 91000 कोड रिलेटेड पूछा गया, वेनी पंचर के लिए आता है। एक क्वेश्चन हमारा वैक्सीनेशन टॉपिक से रिलेटेड पूछा गया है जहाँ पे काउंसलिंग नहीं है, तो हमारा पहला कोड जाता है 90471। यहाँ पे एक और वैक्सीन है तो कोड जाएगा 90472। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट पूछा गया है, ठीक है, जो कि हमारा B12 इंजेक्शन को इंजेक्ट किया गया है किसके द्वारा, रजिस्टर्ड नर्स के द्वारा, तो कोड हमारा ये जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 93248 कोड रिलेटेड पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा जो पूछा गया है 96413 और 96415 कोड रिलेटेड। तो ये कुछ क्वेश्चंस पूछे गए 90 के सीरीज़ में, मतलब कि मेडिसिन चैप्टर में। बात करें ENM चैप्टर की तो देखो गाइस प्रिवेंटिव मेडिसिन सर्विसेज रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे पेशेंट का एज है 13 ईयर और वो 4 ईयर अगो देखा गया था एनुअल एग्जामिनेशन के लिए, तो इसलिए वो न्यू पेशेंट कहला जाएगा। कोड जाएगा 99384 अकॉर्डिंग टू एज। बात करें अगले क्वेश्चन की जो पूछा गया कोड रिलेटेड टू 99223 जो कि हमारा किसके लिए आता है, मॉडरेट MDM के लिए आता है, और जहाँ पे हमारा टाइम 80 है। तो इस कोड से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है। क्रिटिकल केयर टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछा जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज। प्लेलिस्ट में जाके देख लो कैसे एलिमिनेट करोगे, कैसे राइट आंसर तक पहुँचोगे। और इसमें हमारा जो क्रिटिकल टेल टाइम था वो कितना था 75 मिनट्स। अगला क्वेश्चन देखो न्यू बॉर्न अटेंडेंट डिलीवरी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया, कोड जाएगा 99464। एक क्वेश्चन हमारा स्टेबल क्रॉनिक इलनेस ऑप्शन में राइट आंसर रहेगा, इससे रिलेटेड पूछा गया है। और ये क्वेश्चन हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं कि क्या है ऑप्शन है, ये ऑप्शन में आपको रहेगा तो ये आपका राइट आंसर जाएगा। तो गाइज़ ये बात कर ली हमने फरवरी मंथ के
रिपीटेड क्वेश्चंस की जो कि पूछे गए। आगे भी मैं आपको और भी वीडियोस प्रोवाइड करूंगा रिलेटेड टू फरवरी मंथ क्वेश्चन। तो गाइज आज की वीडियो में केवल इतना ही। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर वीडियो रिलेटेड टू CPC एग्जाम। थैंक यू गाइज।